please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. फेसबुक डेटा लीक मामले में विवादों में घिरी कैम्ब्रिज एनालिटिका ने कंपनी बंद करने का ऐलान करते हुए खुद को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। कंपनी ने एक बयान में कहा कि अब व्यवसाय में बने रहने की कोई संभावना नहीं है। कैम्ब्रिज एनालिटिका ब्रिटेन की एक डेटा एनालिसिस फर्म है। ये कंपनी चर्चा में तब आई जब इसने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के लिए काम किया। 2016 में अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत का श्रेय कैम्ब्रिज एनालिटिका को भी दिया गया। इस कंपनी के कई शहरों में दफ्तर हैं, जिनमें न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, लंदन, ब्राजील और मलेशिया शामिल हैं। यूपी में अलीगढ़ के एक गांव में योगी सरकार के मंत्री सुरेश राणा एक दलित के घर खाना खाते दिखे, लेकिन बताया जा रहा है कि मंत्री और उनके समर्थकों के लिए यह खाना दलित परिवार ने नहीं बनाया था, बल्कि बाहर हलवाई से बनवाया गया था। और इसकी खबर लगते ही विपक्ष ने मंत्री और योगी सरकार पर हमला बोल दिया। सोमवार की रात सुरेश राणा और उनके समर्थक खाना खाने के लिए एक दलित परिवार के घर पहुंचे थे, लेकिन वहां दलित परिवार को खाना बनाने की नौबत नहीं आई, क्योंकि सुरेश राणा के लिए खाने की तैयारी बाहर की गई थी। पास में ही सामुदायिक केंद्र पर सुरेश राणा और उनके समर्थकों के लिए लजीज खाना बना था और इसी खाने को लाकर दलित के घर में परोसा गया। खाना बाहर बना था, पीछे हलवाई ने बनाया था, जो है फिर खाना खा के वो चले गए यहाँ से। मंत्री को रोटी चावल के साथ मटर पनीर की सब्जी और रसगुल्ले परोसे गए। यहाँ तक कि पीने के लिए बोतल बंद पानी लाया गया। किसी दलित के घर खाना खाने के इस तरीके पर गांव वाले भी हैरान रह गए। ये सब ड्रामा है साहब इनका, जो बीजेपी वालों का। दलित परिवार के घर खाना खाकर मंत्री और उनके समर्थक वापस सामुदायिक केंद्र चले गए, जहाँ उनके सोने के लिए अच्छे बिस्तर और कूलर का इंतजाम प्रशासन की ओर से किया गया था। दलित समुदाय के विकास के लिए बीजेपी ने हाल ही में ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत सांसद, मंत्री और विधायकों को दलित आबादी वाले गांवों में एक रात ठहरने का निर्देश दिया गया है। इस योजना का मकसद दलित समुदाय को सरकार की योजनाओं से वाकिफ कराते हुए उनका भरोसा हासिल करना है। लेकिन दलित के घर जाकर हलवाई के हाथ का खाना खाने पर योगी के मंत्री घिर गए। हम जानते हैं हम लोग कि आप लोग दलितों को छू करके गंगा नहाने वाले लोग हो। उधर कांग्रेस ने इसी बहाने योगी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उनके घर जलाए दिए जाते हैं आदित्यनाथ की निगरानी में। पूरी सरकार आदित्यनाथ की हो या नरेंद्र मोदी की हो, दलितों के खिलाफ है। कांग्रेस ने बीजेपी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया, लेकिन विपक्ष के तीखे हमलों के बीच मंत्री सुरेश राणा सामने आया और उस मुद्दे पर अपनी सफाई दी। सुरेश राणा ने दावा किया कि उन्होंने दलित परिवार के घर में गांव के लोगों के हाथ का खाना बना खाया था। गांव के ही अंदर बना था, गांव के लोगों के द्वारा ही तैयार किया गया था। उसी भोजन को हम सब लोगों ने मिलकर के दलित परिवार में बैठ करके आनंद के साथ खाया। कुछ लोग परेशान है तो मैं क्या कर सकता हूँ।